बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 190 श्री श्रीधर स्वामी जी भगवान का भक्त प्रेम निष्कंचन भक्त श्री हरिपाल जी की आप लोग कथा सुनिए। श्री श्रीधर स्वामी जी की एक कथा सुनिए आप लोग। कल आप लोगों ने ग्वाल भक्त की कथा सुना। देखिए, संत सेवा ब्राह्मण सेवा करने से भगवान प्रसन्न होकर के उसकी गायब हुई भैंस को भी सोने चांदी से लदा हुआ उनके घर पे वापस दिया। संत सेवा ब्राह्मण सेवा व्यर्थ नहीं जाती है मेरे भाइयों। संत सेवा ब्राह्मण सेवा भगवंत सेवा के बराबर ही होता है। इसलिए वेदों की संत कही हुई, संतों की, गुरुओं की कही हुई बातों को विश्वास मान करके संत सेवा ब्राह्मण सेवा जगत में करना चाहिए। निष्कलंक होकर, निष्पाप होकर करना चाहिए, निसंदेह होकर करना चाहिए। आगे आप लोग श्री श्रीधर स्वामी जी की कथा संक्षिप्त सुनिए। भगवान के अनेक प्रकार के भक्त हुए हैं, बस श्रद्धा की जरूरत है। श्रीमद् भागवत के टीकाकार में श्री श्रीधर स्वामी का नाम अग्रगण है। उनके गृहस्थ आश्रम की बात है। एक बार आप रास्ते में चले आ रहे थे। ठगों ने आपसे पूछा, तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? आपने कहा, मेरे प्राणों के आधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ हैं। ठगों ने साथ चलकर किसी को न देखकर यह समझ लिया कि इनके साथ कोई भी नहीं है। तब वे इन्हें मारने और लूटने का उपाय करने लगे। इसी बीच ठगों ने देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए परम सुकुमार प्रभु श्रीधर जी के साथ साथ चल रहे हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। बीच बीच में भगवान ठगों को नहीं दिखाई देते। ठग जैसे ही मारने का प्रयत्न करते, वैसे ही बाण तान कर डराते हुए भगवान दिखाई पड़ते। ठग लोग साथ साथ लगे चले ही आए। जब वे अपने घर आ पहुँचे तब ठगों को श्री रघुनाथ जी कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। तब वे श्रीधर स्वामी जी से पूछने लगे, सांवले से धनुष बाणधारी को जो आपके साथ थे वे कहाँ हैं? श्रीधर स्वामी जी समझ गए कि श्री रघुनाथ जी ने ही वन में साथ साथ रहकर कष्ट दूर किया है। प्रभु की कृपा का अनुभव करके आपने गृहस्थ आश्रम का भार
अपने सिर से उतार फेंका और भजन करने लगे। चोरों ने भी रहस्य जानकर स्वामी जी की शिष्यता स्वीकार की। श्री श्रीधर स्वामी का वर्णन 56-45 में आया है। भागवत टीका करि सिरधर सुजानी, लेऊंगे हमें रहत करई जगत व्यवहार। चले जात मग ठग लगे, कोई कौन संग संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार। जानी न को नाही मरबऊ उपाय करई धरे, चाप बनायामऊ वही सुकुमार। आए घर लाए पूछ श्याम सो स्वरूप कहाँ, जानी वे तो पार के जा पुटरायो भार। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है। परम पिता परमेश्वर की किसी भी प्रकार से भक्ति की जाए, भगवान हमेशा रक्षण करते हैं। अपने भक्त का भयहारी हैं भगवान, रक्षण करने वाले हैं। निह किंचन कदा सता सुके हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय हरिया पलुटाए। साखी दे न कौ श्याम खुरदा प्रभु ही पधारे। रामदास के सदन राय रन छोर सिधारे। आय दुछत तनय अनुग के बाली बंधन आपु बापु धरई। भक्ति न संग भगवान नित जो गौ बच्चमो गोहन फिरे। भगवान सर्वदा अपने भक्तों के साथ इस प्रकार घूमा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे गाय। श्री हरिपाल नामक एक भगवान के भक्त अति निष्किंचन थे। उनके यहाँ भक्त गण पधारे। घर में सेवा योग्य कुछ भी नहीं देने के लिए भगवान वृंदावन से एक भक्त के साथ खुर्दहा ग्राम को पधारे। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रणछोड़ राय जी द्वारका से श्री रामदास जी के घर डाकौर को आए और अपने सेवक रामदास जी के ऊपर पड़ी हथियारों की चोट को अपने शरीर पर ले लिया। राजा बलि को बांधने वाले भगवान ने अपने श्री विग्रह को कान की सोने की बाली से भी हल्का कर दिया। ये चरित्र सर्वदा विदित है। श्यावर रामचंद्र की जय। बस भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान हर पल हर घड़ी में अपने भक्त का मदद करते हैं, कल्याण ही करते हैं भगवान। विश्वास होना चाहिए। निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी की कथा है, संक्षिप्त आप लोग सुनिए। श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप श्री भगवान के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में आपकी बड़ी प्रीति थी। आप प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तब आप बाजार से उधार ला कर संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। श्यावर रामचंद्र की जय। साधु अवज्ञा न होय कारज हानि। संत की सेवा करने से कभी कमी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे श्री हरिपाल जी जो घर में था सब करते थे सेवा, उसके बाद में कर्ज ला करके बाजार से उधार ला करके भी संतों की सेवा कर रहे हैं, प्रसाद भोजन करा रहे हैं। थोड़े दिन में बाजार में भी जब हजारों रुपयों का कर्ज हो गया तो वहाँ से भी उधार न मिलना बंद हो गया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि ये दिन भर तो साधु सेवा करते हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर वापस कहाँ से करेंगे पैसा हम लोगों का। संत सेवा के लिए जब कहीं से भी धन की व्यवस्था न हो सकी तो वे अत्यंत दुखी रहने लगे। ये सदैव यही सोचते थे कि
धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा निर्बाध होती रहे। इसी क्रम में एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने की वैश्य की पुष्टि की नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता न करो, हमारे गांव में न कोई चोर है न कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे। वे संत सेवा के लिए ही कुछ ले जाने आए होंगे। इसलिए तू चुपचाप सो जा। सियावर रामचंद्र की जय। संत के प्रति जिसका प्रेम रहता है वो सब कुछ संत भाव से ही देखता है। पिता पुत्र की इस वार्ता को जब श्री हरिपाल जी ने सुना तो उन्हें इस बात की बड़ी गलानी हुई कि वे एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने घुसे हुए हैं। उन्होंने सारा सामान तो वहाँ छोड़ ही दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय भी था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ न चोरी हो जाए और अपराध बन जाए। परंतु साधु सेवा के लिए धन की व्यवस्था करनी थी। अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा, तिलक, माला, कंठी आदि से परीक्षा कर अभक्तों को लूटना शुरू किया और उसी धन से संत सेवा करते हैं। जो इतने संत घर पर आए हैं, तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में तो एक दाना नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं? हरिपाल जी ने कहा, कहीं पास पड़ोस में ही कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले कोई कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे देखकर ही लोग द्वार बंद कर लेते हैं। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए। फिर बोले, ठीक है, तू जैसा कहती वैसा ही करूँगा। फिर क्या था, भक्त दंपति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान की शरण ली और बोले, प्रभु, बाहर संत मंडली खड़ी है। दीनानाथ, अब लाज तुम्हारे ही हाथ है। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य परमात्मा। इधर अपने निष्किंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित जान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है और उसका निवारण करना ही उनका कार्य। भगवान ने तुरंत सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हुए तो रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, आप अचानक कहाँ चल दिए और यह क्या वेश बना रखा है? भगवान ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा था पर तुमने टोक दिया, अब कुशल नहीं दिखती। रुक्मिणी जी किंचित रोष व्यक्त करते हुए बोली, आपको जो जहाँ जाना होता है अकेले ही चल देते हैं, मुझे तो पूछते तक नहीं, और जब आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं कि टोक दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आज तुम भी चलो, बड़ा भारी भक्त है, अतः खूब सज धज लो। देखो, मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण कर लिए हैं। भगवान का प्रोत्साहन पाकर रुक्मिणी जी ने नख से शिखा तक मणि रत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगार किया और चलने के लिए तैयार हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री द्वारकानाथ और रुक्मिणी जी दोनों सेठ सेठानी बने। भक्त हरिपाल के द्वार पर आए और
उनसे कहा, भाई हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है और मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमें कोई पहुंचा दे तो उसे हम मजूरी दे देंगे। भला अन्यथा क्या चाहे, भला अंधा क्या चाहे। दो आंखें हरिपाल जी को तो मुँह मांगी मुराद ही मिल गई है। उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर संत जन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपके साथ साथ चला चलूं। भगवान तो तैयार बैठे ही थे, उन्होंने तुरंत रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर पत्नी से कहा कि इन रुपयों से तुम संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचा कर अभी आता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। अब हरिपाल जी आगे आगे और सेठ सेठानी बने, भगवान तथा रुक्मिणी जी पीछे पीछे। हरिपाल जी सोचते चले जा रहे थे कि सेठ के पास माल तो बहुत है, परंतु भक्त है कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं है। अतः ये बार बार पीछे मुड़कर सेठ सेठानी को देख लेते हैं और बेस के आधार पर परीक्षा करते हैं। बेस के आधार पर परीक्षा करते इन लोगों के शरीर पर न कोई तिलक दिखाई दे रहा था, न ही माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्य की हो रही थी। हरिपाल जी के मन में यह बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अभ्यस्त और पक्के दुनियादारी व्यक्ति हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं। यह विचार कर जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुंचे तो सेठ सेठानी के गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले, जो भी तुम लोगों के पास हो उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, भगवान के कांपते हाथों चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो आए ही थे, इसलिए इसके बाद उन्होंने रुक्मिणी जी को भी संकेत किया कि जल्दी से तुम भी सारे आभूषण उतार दो, नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगी। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता हो, वे सर्वशक्तिमान प्रभु इस मृत्य मानव से क्यों डर रहे हैं। फिर भी प्रभु की इच्छा समझ उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। बस एक अंगुली में एक छल्ला भर रह गया, जो जल्दी में निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने देखा कि सेठानी की अंगुली में भी अभी एक छल्ला है और उससे भी संत सेवा हो सकती है, तो बड़ी निठुरता पूर्वक अंगुली मड़ोड़ कर उसे भी निकाल ही लिया। अब तो रुक्मिणी जी को बहुत क्रोध आया कि इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए गए, फिर भी एक छल्ले के लिए इसने मेरी अंगुली मड़ोड़ दी। वे साप देने को उद्धत हो गई। भगवान उनके मनोभाव को जान गए और कहीं रुक्मिणी जी साप ही न दे दे, यह सोचकर तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्षस्थल से चिपटा लिया। मानो प्रभु इस प्रकार रुक्मिणी जी को यह बात बता दिया हो कि इससे सांप न दो, अन्यथा इसका सांप भी मैं अपने ही ऊपर ले लूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। अभी हरिपाल जी की शेष कथा। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। कथा विसर्जन होत सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।